बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो फैसले किए जाते हैं या वो चीज़ें की जाती हैं जिससे लोगों तक हकायक पहुंचना, लोगों तक असल बात पहुंचने का रास्ता बंद किया जाए। जिस तरह आपने देखा हाल ही में एक फैसला किया गया, जी आप अदालत की कवरेज नहीं करेंगे, आप जो अदालती उमूर है वो लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। जैसे आमिर कैनी साहब ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरी अदालत को लाइव करें, मेरी इस केस की आपको इजाजत है। फिर आपने देखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और इलेक्शन से लेकर आज के दिन तक आपने पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर है उसकी सर्विसेज को बंद कर रखा है और आज के दिन तक ट्विटर नहीं चल रही। वजह क्या है? पंजाब में आप डेफेमेशन का लॉ ले आइए, मरियम नवाज साहिबा वो कहते हैं जी हम 30-30 लाख रुपए जुर्माने करेंगे। तमाम सहाफी बिरादरी इस वक्त एहतजाज कर रही है, तमाम सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है कि भाई जुर्म साबित होने से पहले आप किसी को सजा कैसे दे सकते हैं। वो कहते हैं 30 लाख रुपए टेबल पे रखें, उसमें केस चलेगा, उसके बाद तय होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। न करें इस बात को। अब अगली खबर सुने जो मैं कह रहा हूं कि दिल थाम ले, और नाकाबिल यकीन खबर वाला जो मामला है वो क्या मामला है। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तानियों के अब जो टीवी स्क्रीन है ना, एक तो उनको बेचारों को देखता कोई नहीं, फिर वो जिस तरह की सहाफत कर रहे हैं उनका मसला है, फिर उनको सहाफत करने भी नहीं जा रही ना। अब देखें इमरान खान के केसेस इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे हैं। जब टीवी चैनल चलाएगा ही नहीं, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाएगा, इमरान खान का नाम नहीं चलाएगा, तो लोग टीवी को क्यों सुनेंगे? अच्छा, एक बात हो गई। उसके बाद लोगों को कहां से चीजें मिल रही हैं? लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आप ये डेफेमेशन का लॉ, ये कोर्ट रिपोर्टिंग पाबंदी, फलां, ये क्या है? ये मसला ये है कि लोगों तक हकीकत नहीं पहुंचने देनी। पूरे मीडिया चैनल्स को हमने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी बना देना है। अब खबर इस वक्त ये है कि हम ट्विटर तो नहीं खुलवा सके, लेकिन हमने कामयाबी से एक और तमाशा लगाने का फैसला कर लिया है। और वो फैसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुमकिना तौर पे आइंदा चंद दिनों के अंदर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर पाबंदी लगने की बात हो रही है। और यह पाबंदी ऑफिशियली नहीं होगी। जिस तरह आपने देखा ट्विटर के ऊपर गैर एलानिया तौर पे पाबंदी लगा दी गई। अदालतें पूछ रही हैं, कोई अदालतों को जवाब नहीं दे रहा। यह मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, यह मामला सिंध हाई कोर्ट में है, यह मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। और काजी साहब जो है वो जनाब क्या कहते हैं, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया से इतने ज्यादा नाराज हैं। वो कहता है जी हर आदमी जो है वो बन जाता है यहां पे जर्नलिस्ट, सिर्फ कैमरा और फोन जो है। और हमारे सहाफी जिनका रिस्क लगा हुआ था उन्हें भी सोशल मीडिया से खौफ आता है। सलीम साफी आज मजमून लिख रहे थे, उन्होंने कहा जी अल्लाह ने हमारे ऊपर सोशल मीडिया का अजाब नाजल किया, इसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से हर फर्द सहाफी बन गया। अब मसला यह है हुजूर, ये मसला नहीं है, आप भला अजाब क्यों कह रहे हैं? आप हमेशा ताकत का और हुकूमत का मौक़िफ़ रखते थे, अब लोग दूसरी तरफ चले गए हैं और लोग उन तक हकाइक पहुंचते हैं, अब उसको रोक नहीं सकते। अब ये जो खबर आई है कि जनाब आली ये यूट्यूब के ऊपर और बिलखुसूस फेसबुक दोनों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। ये पाबंदी कौन लगाएगा? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत लगाएगी? शहबाज शरीफ की हुकूमत तो शायद अपने ऊपर भी पाबंदी लगाने का इख्तियार, उनका दिल करे ना हमने अपने ऊपर कोई पाबंदी लगानी है तो उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि हम अपनी खुशी से अपने ऊपर जो है वो पाबंदी लगा सके। अब फखर दुरानी जो जियो न्यूज के ऊपर बैठते हैं वो आजकल जरा करीबी बहुत है, जरा मौके भी उनका लेके आते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर असल इख्तियार जिनके पास होती है, असल इख्तियार जिनके पास होता है, हुकूमत जिनके पास होती है, आजकल बहुत सारा एक तासुर उनके बारे में यही है कि शायद वो बहुत उनके क्लोज है। अब उन्होंने ये कहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है ये चीज हो सकती है, चंद हफ्तों के अंदर हो जाए। उससे क्या हो जाएगा? क्या पाकिस्तान का ये जो 18 से 35 साल का नौजवान है, जो एक बड़ी तादाद है इस आबादी की, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब अगर आप सोशल मीडिया के जरिए, मैंने हमेशा आपको कहता हूं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक केस स्टडी है, जब रियासत का पूरा निजाम, जब मीडिया का निजाम, पूरे का पूरा निजाम एक तरफ था और सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों ने उलट पलट के रख दिया। अब इंडिया के अंदर भी केजरीवाल कहता है जनाब वो देखे ना कि आपने इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, आपने उसका इंतखाबी निशान ले लिया, उसके बावजूद इमरान खान जीत गया। इंडिया के इलेक्शन में इमरान खान का हवाला जो है वो दिया जा रहा है। और जरा अंदाजा एक और कीजिए, वो इलेक्शन कमीशन जिसने बदतरीन इलेक्शन कराया, उनके मुतालिक खबर सुनिए। वो जनाब अली जो चारों सूबों के इलेक्शन कमिश्नर हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, उनको एक मरासला लिखा गया है और उनको एक मरासले के जरिए खुशखबरी सुनाई गई है कि जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन हैं उनको 3 बुनियादी तनख्वाहों यानी जो बेसिक सैलरी है उनकी,
उसके बराबर एजाजिया या बोनस दिया जाएगा। भाई ये किस बात का दे रहे हैं? लोगों का जो मैंडेट है मुबैना तौर पे वो तब्दील करने का, फॉर्म 45 की जगह पे फॉर्म 47 का तमाशा लगाने का, या पाकिस्तान के लोगों के साथ ये मजाक कराने का। एक ऐसा इलेक्शन बताइए जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ ये आपको बोनस मिल सकता है कि बिल्कुल आपने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो छीनी, और आप एक पार्टी की तरह बिहेव करते हुए दिखाई दिया। आपने तहरीक इंसाफ से सीटें छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाली और फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने आपने वो सीटें वापस ली। हाँ इसका एजाज़िया आपको मिलना चाहिए, इसका इनाम आपको मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक आपकी अपनी आईनी या कानूनी जिम्मेदारी है उस हवाले से आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती। अब एक तरफ आप इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब मुस्लिम लीग नून भी मान रही है। मुस्लिम लीग नून जिस तरह उसने नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे ना और कह रहे थे जनाब देखें ना कि आपके सामने मुल्क के वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आप नहीं निकले। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मियां साहब आपके लिए कौम इसलिए निकलती, कौम लीडर्स के लिए निकलती है, कौम डीलर्स के लिए नहीं निकलती। जिनके लिए कौम निकले वो डीले मारे और चले जाए, कौम लीडर्स के लिए निकलती है और हमेशा निकलती आई है, हमेशा निकलेगी। उसकी केस अब राना सनावला जो है नई मिस्टर भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी तारीफ की। राना सनावला कह रहे थे कि इमरान खान की मैं इस बुनियाद के ऊपर तारीफ करता हूं कि इमरान खान ने मज़ाहमत की है और इमरान खान ने स्टैंड लिया है। और एक और बात भी उन्होंने मान ली, उनका देखिए ना इमरान खान का वजूद हम खत्म कर सकते हैं ना वो हमारा खत्म कर सकते हैं। आप तो कहते थे कि इनमें से एक ही रहेगा। हाँ एक बात उन्होंने और गवाही दे दी, उनका जी पीटीआई को जो हालिया रिलीफ है वो किसी इशारे से नहीं मिल रहा। इसका मतलब राना सनावला ने पहले भी कहा था कि जितने केसेस बने हुए अगर कोई जज भी मेरिट के ऊपर सुनेगा तो केस सस्टेन नहीं हो पाएंगे, ये उनके वर्ड से सस्टेन वाले, तो ये उनको अंदाजा है कि इन केसेस में जान नहीं है। तो अब उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से नफरत वाला मामला नहीं रखता हूं। बिल्कुल ठीक है। फिर चौधरी परवेज लाई की भी तारीफ की, इनका मेरा नहीं ख्याल था कि चौधरी परवेज लाई इतने डट जाएंगे, लेकिन वो अपने लीडर्स के साथ खड़े रहे और उन्होंने मज़ामत की। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए हम सब कुछ दे दें तो फिर हम जेलों में होंगे, यानी उनका मतलब ये है फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे और इमरान खान बाहर आएंगे तो ज़ाहिर हम सबको जेलों में डाल देंगे। तो उन्होंने कहा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, अच्छी बात है कि फजलुर रहमान साहब वाला ये इत्तेहाद जो है वो बन जाए, तो उसके बाद हम जो है उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम फजलुर रहमान साहब से भी बातचीत करेंगे तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह होगा कि हम फिर वो मौलाना साहब को अपने इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज से 2-3 दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो गिराया गया और वहाँ पे जो CDA डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का उसने ये कार्रवाई की और कहा गया जी ये गैर कानूनी फिलाफ। आपको पता है कि CDA किसके मातहत आता है? ज़ाहिर है वो वजारत दाखिला के मातहत है। और आपको पता है कि वहाँ पे वजीर कौन है? मोहसिन नकवी है। और आपको पता है कि CDA का चेयरमैन कौन है? CDA का चेयरमैन जो है तो वो जट बरादरी से रंधावा साहब, वो लाहौर से उनको लेके गए हैं। जब इमरान खान के लाहौर में घर गिराया गया था, जब पंजाब के वज़ीर आला ये मौसूफ थे, तो उस वक्त वो DG LDA भी थे और कमिश्नर लाहौर भी थे। अब वही रंधावा साहब जो हैं वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं और वो CDA वाले भी हैं। लेकिन असल रंधावा साहब की खबर नहीं देनी, खबर आपको देनी है मोहसिन नकवी की। फात शहबाज जो हैं जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर यह है कि जिस दौरान इमरान खान की पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गिराया जा रहा था, उस दौरान एक अहम मुलाकात मुबैना तौर पे मौलाना फजलुर रहमान से हो रही थी। अब मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात थी वो शहबाज शरीफ हुकूमत की मुलाकात नहीं समझी जाएगी, वो किसी और के हवाले से थी। अब मौलाना साहब ने अभी कल भी गुफ्तगू की है, तगड़ी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे जी मैं मुल्क से तो चला जाऊंगा लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी नहीं करूंगा। अब खबर यह है, जो अहम मुलाकात की खबर है, कि मोहसिन नकवी के दरमियान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात है। अब इस मुलाकात की वजूहात क्या हो सकती हैं? कोशिश ये है कि इमरान खान का और फजलुर रहमान का इत्तेहाद ना हो, वो मौलाना साहब को कुछ भी ऑफर करनी पड़े। उसकी वजह यह है कि अगर ये इत्तेहाद हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी और उनका जाहिर है कि उनके ऊपर डंडे बरसाना ज़रा मुश्किल है। चले तहरीक इंसाफ के साथ तो डंडे बरसाना बड़ा आसान समझा जाता है। आपको याद होगा 25 मई को, आज से 2 साल पहले, क्या कुछ हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था और हमने देखा कि फिर लाहौर में किस तरह से गाड़ियाँ तोड़ी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनकी गाड़ी कैसे तोड़ी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उनका जिक्र हुआ तो खबर सुन लीजिए। वो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है, तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स को कहा मुझे जेल वापस भेजें।
मेरा अस्पताल में दिल नहीं लगता, जेल मेरा दूसरा घर है, तो लेकिन डॉक्टर्स ने जो है उनकी एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो मुकम्मल कराने के लिए मजीद उनको 2 दिन अभी कहा है कि आप हॉस्पिटल में ही रखें। अच्छा, आपको बताना मकसद ये था कि अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुलाकात हो रही है तो उसका यूँ समझिए कि हुकूमत नहीं बल्कि कोई और जो है वो मौलाना साहब को इंगेज कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त परेशानी या क्या कुछ है और हुकूमत को आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। ऑल इज़ नॉट वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।